महाराष्ट्र में अब आदित्य ठाकरे बनेंगे सीएम। शिवसेना यूबीटी की ओर से आदित्य के समर्थन में लगाया गया पोस्टरों में आदित्य ठाकरे को बताया गया भावी सीएम। महाराष्ट्र में इस समय सीएम पद की दावेदारी की सूची बढ़ती जा रही है। हर दल अपने नेता के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगा रहा है, उसे भावी मुख्यमंत्री बता रहा है। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 के आखिरी तक वही सीएम रहेंगे और उसके बाद भी चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और 2024 के बाद भी अपनी सत्ता बरकरार रहेगी। भावी सीएम के पोस्टर सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में लगाए गए थे। नागपुर से लेकर मुंबई तक की सड़क को देवेंद्र फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बैनरों से पाट दिया गया था, लेकिन फडणवीस साफ कर चुके हैं कि अभी उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। डिप्टी सीएम बनकर वो महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनके पास पहले से ही बहुत काम है। वैसे फडणवीस तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने यहां तक कह चुके हैं कि अब चुनाव में 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है और लोकसभा चुनाव को तो 300 दिन भी नहीं बचे हैं। ऐसे में फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से छुट्टी मांगी थी, कहा था कि वो चुनाव में लगातार पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, पार्टी के लिए मजबूती से वो काम करना चाहते हैं। फडणवीस सीएम पद का दावा किए बगैर डिप्टी सीएम पद छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। संकेत साफ है कि उनके निशाने पर सीएम पद ही है, लेकिन वो खुलकर नहीं कह रहे हैं। दूसरी ओर एनसीपी की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी चल रही है। पहले अजीत पवार के समर्थन में मुंबई में पोस्टर लगाए गए, अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। फिर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के समर्थन में इसी तरह के बैनर लगाए गए। यानी एनसीपी में तो सीएम पद को लेकर तकरार होती दिखाई दे रही है। पवार की बेटी और भतीजा दोनों ही इस पद पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जबकि अभी तक महाराष्ट्र में एनसीपी की ओर से कोई भी सीएम नहीं बना है, जबकि पार्टी को बने करीब 2.5 दशक होने वाले हैं और इसमें से करीब 18 साल तक एनसीपी सत्ता में रही है। अजीत पवार तो यहाँ तक का दावा करने लगे हैं कि उनके नाम सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने का रिकॉर्ड बन चुका है। इसी बीच अब सीएम पद की ओर से एक और दावेदारी सामने आ गई है। हाल ही में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बंटवारे को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में 18 सांसद महाराष्ट्र से जीते हैं। ऐसे में उनका दावा है कि इतनी सीटों पर तो बनता ही है। विधानसभा में शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। ऐसे में शिवसेना यूबीटी को चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए और अब शिवसेना यूबीटी की ओर से सीएम पद पर दावेदारी भी पेश कर दी गई है और ये दावेदारी आदित्य ठाकरे की ओर से पेश की जा रही है। आदित्य ठाकरे के समर्थक उन्हें भावी सीएम बता रहे हैं। नागपुर दौरे पर पहुंचे आदित्य ठाकरे के समर्थन में भावी सीएम होने के पोस्टर और बैनर लगाए गए। आदित्य ठाकरे एनटीपीसी प्लांट के कोयले की राख में होने वाले नुकसान के सिलसिले में ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे। नंदगांव क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट की राख को स्टोर करने के लिए महानिमित्री द्वारा चुनी गई जगह पर स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया था। इसी कारण आदित्य ठाकरे नंदगांव क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे। यहां उनके समर्थन में भावी सीएम के पोस्टर लगाए गए। साफ है शिवसेना यूबीटी में आदित्य ठाकरे का कोई विरोध नहीं कर रहा है और शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें भी मिलती हैं तो आदित्य ठाकरे आसानी से सीएम बन सकते हैं, लेकिन पेच पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर फंस चुका है। शिवसेना यूबीटी के अलावा कांग्रेस और एनसीपी की ओर से ज्यादा सीटों पर पहले से ही दावा ठोका जा रहा है, लेकिन यह भी साफ हो गया है कि आदित्य ठाकरे के समर्थन में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर बता दिया है कि एमपी अगर सत्ता में आती है तो आदित्य ठाकरे सीएम बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।